Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 156. Students, आपको पता है हमने यूनिट नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ अपना कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो टॉपिक 17.2 स्टार्ट करेंगे। 17.2 हमारे पास क्या है? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बेस कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, डाटा को रिसीव करते हैं, उस डाटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं, उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और फिर हम उसे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम किस पे करते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। ये सब कुछ करने के लिए हमें कोई ना कोई सिस्टम रिक्वायर्ड होता है और वो सिस्टम को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जो कंपोनेंट्स जो हैं वो बेस कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? अब 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर्स एंड पीपल। अब हम वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जो कंपोनेंट बेस कर रहे हैं उनकी क्या वर्किंग है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है हमारे पास? कि हार्डवेयर हमारे पास वो कंपोनेंट है कि जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है हमारे पास? द टर्म हार्डवेयर रेफर टू मशीनरी, यानी कि हमारा जो हार्डवेयर है उसमें हमारे पास मशीनरी पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब वो मशीनरी पार्ट्स कौन से होते हैं हमारे पास? दिस इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिसमें हमारे पास होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट्स। और इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो भी इक्विपमेंट्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सारे इसमें आ जाएंगे, हमारे पास हार्डवेयर में आ जाएंगे। हार्डवेयर नाम ही किससे निकला है हमारे पास? जैसे कोई चीज़ जो होती है हार्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे अमंग द सपोर्ट इक्विपमेंट्स, अब वो वाले इक्विपमेंट्स हमारे पास कौन से हैं जो इनपुट देते हैं एंड आउटपुट। अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को CPU को या कंप्यूटर को हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। अब इनपुट किसके ज़रिए हम देते हैं? माउस के ज़रिए देते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? कि वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम आउटपुट गेट करते हैं। अब कौन सी होती है? मॉनिटर हो गया आपके पास, उसके ज़रिए आप आउटपुट ले सकते हैं कि जो भी आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं देन वो आउटपुट में आपको मॉनिटर पे ही नज़र आती है सारा कुछ। स्टोरेज डिवाइसेस हो जाती हैं हमारे पास। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं हमारे पास? कि जिसमें हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डाटा को हम क्या कर सकते हैं, एक डाटा को स्टोर भी किया जा सकता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो हमारे पास कौन सी होती है? USB आ जाती है जिसमें। एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी होती हैं हमारे पास? वाईफाई डिवाइसेस होती हैं जिसके ज़रिए हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और एक कंप्यूटर जो है या एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ भी कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास? सॉफ्टवेयर हमारे पास ये होता है कि जिससे आप देख तो सकते हो, ठीक है, बट आप उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं कि जो आप अपने PC में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, यानी कि जिनको कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनुअल्स दैट सपोर्ट दैम, यानी कि हमारे पास वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं को जो मतलब कि हमारे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को क्या करता है सेट करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन। हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर जो है वो ईजिली रीड कर सकता है। दैट डायरेक्ट सर्कुलेटरी विद इन द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। यानी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हमारे पास वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को जो है वो कंप्यूटर जो है वो उन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। प्रोग्राम्स आर जनरली स्टोर्ड ऑन सम इनपुट आउटपुट मीडियम ऑफन डिस्क और टेप, यानी कि ये प्रोग्राम्स जो होते हैं स्टोर्ड होते हैं इनपुट में, आउटपुट में भी स्टोर किए जाते हैं एंड ऑफन एट डिस्क और टेप। अब आप अक्सर घर में भी अगर आप कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप डिस्क लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप डिस्क को क्या करते हैं? CPU में डालते हैं, तो फिर आप उसको क्या करते हैं? उसके फिर प्रोसेसिंग होती है तो
उस सॉफ्टवेयर को आप एक डिस्क के अंदर, जो सारा डाटा जो होता है सॉफ्टवेयर का वो डिस्क के अंदर स्टोर हुआ होता है, फिर आप उसको अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह हमारे पास जितने भी हमारे डाटा होते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, और वो लैंग्वेज जो होती हैं वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है, यानी कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डाटा। डाटा होता है, डाटा क्या होता है, डाटा हमारे पास अनदर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि जिसके ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस कर रहा है कि यानी कि जब तक हम कंप्यूटर को डाटा नहीं देंगे तो हमें इंफॉर्मेशन कैसे देगा। ठीक है, तो डाटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए। डाटा और फैक्ट एंड फिगर्स, डाटा हमारे पास वो फैक्ट और फिगर्स होती हैं। डाटा यूज बाय प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए। इट मे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, ग्राफिक फिगर की फॉर्म में भी हो सकती है। दैट कैन बी रिकॉर्डेड, जिन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, एंड दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग, जिनके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। लाइक प्रोग्राम डाटा जनरली स्टोर इन मशीन रीडेबल, प्रोग्राम डाटा जो होते हैं जनरली स्टोर किए जाते हैं इन मशीन रीडेबल फॉर्म ऑन अ डेस्क टेप अंटिल कंप्यूटर नीड्स दैम, जितनी कंप्यूटर की इसको ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम जो भी डाटा देते हैं कंप्यूटर को क्या देते हैं, हम डाटा देते हैं। तो जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं तो उसके ऊपर जब वर्किंग होती है, उसके ऊपर जब प्रोसेसिंग होती है, देन वो हमें जो है वो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह जब हमें पता है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक वगैरह सर्च करना होता है कंप्यूटर से, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डाटा एंटर करते हैं, यानी उससे रिलेटेड हम कुछ एंटर करते हैं, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, देन कंप्यूटर उस पर वर्क करके हमें फिर उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है देन वो हमें देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या होता है, अब आपको पता है कि जब भी हमें कोई भी काम हमने करना होता है उससे रिलेटेड हमें प्रोसीजर पता होता है, तभी हम वो वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हमें जो प्रोसीजर जो होता है कंप्यूटर में कि दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स, यानी कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और रूल्स होती हैं जो हमें बताई जाती हैं। डिज़ाइन टू यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो भी रूल्स और जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं डिज़ाइन की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोसीजर। दीज आर रिटन इन मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़, यानी कि ये आपके मैनुअल्स में भी लिखी हुई होती हैं। मैनुअल्स क्या होते हैं, जिस तरह कोई भी आप कोई भी मशीन आपने यूज़ करनी है उससे रिलेटेड आपको कोई भी एक मैनुअल सा दिया जाता है, या आपको कोई छोटी सी बुक होती है जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि इसको इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, इसको किस तरह यूज़ करना है। आपने कोई भी घर में कोई भी आपने डिवाइस लगाई हुई होती है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके रिलेटेड आपको मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है कि जी इससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इसको फॉलो करना है। These rules और methods may change for time to time, उन्होंने कहा कि ये rules और methods जो हैं वो time to time क्या हो रहे हैं, change हो रहे हैं। The information system must be flexible to incorporate these changes। अब information system जो होता है हमें इसको इतना flexible करना होगा, इतना काबिल करना होगा कि वो इन जो भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं उन चेंजेस को जो है वो फॉलो कर सके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्क कर सके। तो प्रोसीजर क्या होता है कि हमारे पास वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये हमारे वो रूल्स होते हैं जो हम किसी भी सिस्टम को यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीपल मीन्स लोग। अब आपको पता है कि कोई भी हमने काम परफॉर्म करना उसके लिए एक पर्सन का होना लाजमी होता है, चाहे हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे हमें किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो उसके लिए हमें पर्सन का होना लाजमी होता है। एवरी CBIS यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड्स पीपल इफ टू बी यूजफुल हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और द फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो हमें बता सके कि ये हमारे लिए किस तरह इंफॉर्मेशन यूज़फुल है, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे लिए यूज़फुल है, और बता सके कि इसकी फेलियर कौन कौन सी है। ठीक है, पीपल डिज़ाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। अब पीपल जो भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, पीपल ने ही कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया, ठीक है, और उसके लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए। दे फीड इनपुट डाटा, बिल्ड द हार्डवेयर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एनी computer based information system. People write procedure and it is ultimately pupils who determine the success or the failure of CBIS यानी कि computer based information system। उनको बताएं कि एक कंप्यूटर को बनाने वाला भी एक पर्सन है, ठीक है, उसको आगे यूज़ करने वाले भी आगे पर्सनस है।
तो मीन्स कि जब तक पर्सन नहीं होगा तो वो कंप्यूटर को यूज़ भी नहीं कर, उसको यूज़ कौन करेगा, ठीक है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पर्सन ही को इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर अगर पर्सन नहीं होगा तो हम इन्फॉर्मेशन को किस तरह गेट कर सकते हैं। अब कोई भी हमें डाटा वगैरह चाहिए होता है तो अगर हम कंप्यूटर पे सर्च करते हैं तो वो पर्सन्स ने ही उस डाटा को कंप्यूटर पे अपलोड किया हुआ होता है, जिसकी वजह से हम उस डाटा को गेट कर सकते हैं। तो जो पीपल है वही हमें बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसकी, यानी कि उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके और कैसे वो हमें बता सकते हैं कि फेलियर्स कौन कौन से हैं। तो ये सारा कुछ हमें एक पर्सन ही बता सकता है कि उसको, इस सिस्टम को यूज़ कैसे किया जा सकता है। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।